स्वागत है दोस्तों आपका द की मोमेंट्स में। ये इस वीडियो का तीसरा पार्ट है और अगर आपको वीडियो पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो के अगर पिछले 2 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और उन वीडियो को देख सकते हैं। आई एम मनीष, दिस इज़ द की मोमेंट, एंजॉय द एपिसोड। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जैसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं, एक नहीं कई तरीके की प्रॉब्लम होती है, बट सबसे ज़्यादा कॉमन जो आज के यंगस्टर्स में या फिर कह लो एडल्ट्स में भी ज़्यादातर में जो प्रॉब्लम देखी जाती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम। लोग रिलेशनशिप टॉपिक लोग इसे किस्मत से कनेक्ट करते हैं, लोग इसे कॉन्फिडेंस से भी कनेक्ट करते हैं, लोग इसे कहते हैं कि मतलब नेचर ऑफ चॉइस से कनेक्ट कर लेते हैं। बहुत सारी तरीके होते हैं। वो सारी चीज़ें देखो हैं, इम्पॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। अब क्या होता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तो है ही। अब वो इसके बारे में हम कहते उसको आप प्रॉब्लम कहो, इशू को, चैलेंज कहो, दैट इज़ अप टू यू। बट ये सिंपल सी बात है कि एक जगह बर्तन रखे होंगे तो बर्तन आपस में खुड़केंगे, वो थोड़ा बहुत तो होता है। अब देखिए रिलेशनशिप में क्या होता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है रिलेशनशिप में, हम हर जगह ना अपना चेहरा देखना चाहते हैं। ओके। कैसे? रिलेशनशिप में क्या होता है, यार उसने ऐसा क्यों किया, मैं तो ऐसा नहीं करता। आपने भी सुनी होगी बात, ठीक। उसने मेरे साथ ये क्यों किया, मैंने तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो उसके साथ हमेशा भला किया है, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। माय डियर, आप जंगल में जा रहे हो और आप वेजिटेरियन हो। आप ये सोचो भाई जंगल में मैं जा रहा हूँ, मैं तो कोई मांस वास खाता नहीं, किसी जानवर को मैंने मारा नहीं, इसलिए कोई जंगली जानवर मुझे नहीं मारेगा। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल भी नहीं। हम ना मैथमेटिक्स को ना लाइफ में यूज करते हैं, जो कि बहुत गलत है। लाइफ का मैथमेटिक्स ऑल टुगेदर डिफरेंट है। रिलेशनशिप में कई चीजें ऐसी होती हैं, देखो 100% आप बना पाओ पॉसिबल नहीं है। रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे एक फियर भी एक चैलेंज आता है। अभी क्या होता है, रिलेशनशिप का फियर से कैसे कनेक्शन है। कई बार क्या होता है कि हमारी बात हमारे दिल में ही रह जाती है, अपनी बात बता ही नहीं पाते। बिल्कुल। ठीक है, अब जैसे मैं कॉलेज में पढ़ाने जाता था, तो एक यंगस्टर था, तो मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा मैं शेयर करता था, जैसे आप लोगों के साथ भी कितना मेरा अच्छा रिलेशन रहता था। बच्चे मुझे बहुत पसंद करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, वो बड़े खुल के बोलते थे। एक दिन रात के 2:30 बजे के करीब मुझे फ़ोन आया। सोचो, रात के 2:30 बजे एक स्टूडेंट का फ़ोन। उस टाइम पे वो बटन वाले फ़ोन थे, ये 2009 की बात कर रहा हूँ मैं, 9 की भी नहीं बल्कि 8 की, 2008 की। मैं एयरफोर्स छोड़ के आया था, फ़ोन उठाया, बटन वाला फ़ोन था, मैंने उठाया, हाँ जी कौन। बोला सर मैं उस कॉलेज से बोल रहा हूँ। वो लड़का अपना नाम बताया उसने। ओके सर, सो गए थे क्या? उस मैंने कहा भाई रात के 2:30 बजे का टाइम है, सोने का ही टाइम है, क्या प्रॉब्लम है? सर समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा क्या नाम है लड़की का? उसको ना एकदम झटका लगा, सर आपको कैसे पता है कि मैं लड़की की बात से परेशान हूँ? मैं कहा भाई तू छड़ा है, कॉलेज में है, स्टूडेंट है, तेरी लाइफ में इस टाइम पे इससे बड़ी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। या तो तू परेशान है गर्लफ्रेंड के कारण, या तू परेशान है गर्लफ्रेंड ना होने के कारण। ठीक है, इस लाइफ में यही प्रॉब्लम होती है ज्यादातर। कह रहे सर सही कह रहे हो, क्या करूं? कौन है लड़की? सर हमारे वहां रहती है, ऐसी है वैसी है। तो पसंद करता है उसे? हाँ पसंद करता हूँ। तो क्या बोल दे, अपने प्यार का इजहार कर दे, भाई दैट्स अ सेंसिबल थिंग। तो बोला कि सर वो नहीं मानी तो उसे रिजेक्ट कर दिया, तो दैट इज फियर। राइट। और वो मेरे पास उसने बहुत दिनों के बाद फोन किया होगा, कितनी रातें वो जागा रहा होगा। फियर। तो मैंने कहा बोल दे। सर कैसे बोलूं, मना कर दिया तो। अब मुझे देखो उसको एक्शन में भी लेके आना है, तो मैंने उससे कहा देख, तू बोलेगा तो क्या होगा, या तो वो मान जाएगी या नहीं मानेगी, तीसरा ऑप्शन नहीं है। कह रहा बिल्कुल नहीं है। नहीं मानेगी, मान जाएगी, पहली बात है मान जाएगी। मान जाएगी तो ये तो तू चाहता था, फिर दोनों तरफ आग बराबर की है, बातचीत करना शुरू करो। दूसरा चीज है नहीं मानेगी, यही होगा, नहीं मानेगी।
तो देख यार, जो लड़की तुझ जैसे अच्छे बच्चे का प्यार नहीं समझ पाए वो तेरे लायक है ही नहीं ना। प्रॉब्लम क्या है इसमें? जो तेरे प्यार नहीं समझ सके वो तेरे प्यार के लायक है ही नहीं। कहता हाँ सर ये बात तो ठीक बोल रहे हो। मैं फिर तो मैंने कि मुझे उससे एक्शन में भी लेके आना है, ठीक है, और मुझे ये भी बोलना है कि वो डिसेंसी कर रहा है। तो मैं ये नहीं वो कि अगर उसने मना कर दे तो उसको मतलब लड़ाई झगड़ा कर कुछ बदतमीजी के, नो, एक्सेप्ट करो दिस चीज को। एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फियर में कई बार क्या होता है कि जैसे लोग अपने दिल की बात कह ही नहीं पाते। जेंट्स में खासकर ये देखा गया है कि लेडीज़ और जेंट्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि इमोशंस का। अब लेडीज़ क्या है ना, वो थोड़ा फील ज़्यादा करती हैं, आदमी थिंक ज़्यादा करता है। तो इसलिए आदमी, आप देखो हार्ट अटैक की बीमारी ना, कभी गौर करना, लड़कियों को ज़्यादा, लड़कियों को नहीं होती, लड़कों को ही होती है, जेंट्स को ही होती है, जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और बहुत सी लेडीज़ को भी शिकायत है कि हमारे हस्बैंड हैं वो अपने प्यार को दिखाते नहीं हैं। बहुत सी लेडी कहती है हमारे पापा ने कभी दिखाया नहीं कि वो हमें प्यार करते हैं। आपने अगर शक्ति फिल्म देखी हो अमिताभ बच्चन की और दिलीप कुमार की, उसमें भी यही सीन था लास्ट में, जब अमिताभ बच्चन को गोली मार देते हैं वो शक्ति, ये दिलीप कुमार, सॉरी नॉट शक्ति कपूर, दिलीप कुमार, बड़े अच्छे फिल्म है, तो वो गोली मार देते हैं, बाप बेटे होते हैं। तो दिलीप कुमार साहब बोलते हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो अमिताभ बच्चन क्या बोलता है कि आपने करते तो आपने कभी जताया क्यों नहीं। वो अपने प्यार नहीं जताते थे तो उनके बीच में फ्रिक्शन हो गया। तो जनरली मैन जो है वो अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दैट कुड बी सम, कुड बी अ लॉट ऑफ रीजन, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। तो कई बार ये भी एक ये रीजन भी हो सकता है, यार बताएंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। नॉट ओनली टू चाइल्ड, नॉट ओनली लाइक टू एनीबडी। टू एनीबडी, तो मैन आर नॉट दैट एक्सप्रेसिव। और इसके ऊपर बहुत स्टडीज हैं, बहुत स्टडीज की गई हैं, बहुत उनका ब्रेन एनालिसिस, बिहेवियर एनालिसिस किया गया, और ये बहुत फैक्ट है। तो पॉइंट ये कहने का कि फियर कहीं ना हमें रिलेशनशिप को भी खराब करता है। आपको कोई अपने स्पाउस की बात अच्छी नहीं लग रही, लेकिन आप कह ही नहीं पा रहे, अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं। आपकी कोई ऐसी बात है जो कि आपको बिजनेस में लॉस हो गया, अपनी फैमिली को बतानी चाहिए, लेकिन आप नहीं बता रहे कि पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा, डरे जा रहे हो, पता लगा अल्टीमेटली बंदे को हार्ट अटैक हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जो फियर के कारण रिलेशनशिप भी स्पॉइल हो जाता है। तो वही है, अगेन कैलकुलेट करो। फियर को डील करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, आप ना एक बार मेंटली तैयार हो जाओ, मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम सोच के देखो क्या हो जाएगा। इन एनी गिवन सिचुएशन मैक्सिमम जो हो सकता है वो किसी की डेथ हो सकती है। भैया होगा मुझे स्टेज पे जा रहा हूं, मेरे को बोलना है, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा स्टेज पे, लोग हंसेंगे, लोग कुछ बोलेंगे, चिल्लाएंगे, हुटिंग करेंगे, यही होगा। मैं कह रहा हूं इससे भी वर्स क्या हो सकता है, मैं मर जाऊंगा, इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता कुछ। तो जब मैं पता अपनी ट्रेनिंग में पूछता हूँ लोगों से, मैक्सिमम अगर किसी की मौत हो जाएगी, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। नहीं सर इतना तो नहीं होगा। लोग एकदम से ना शिफ्ट, देखो मैं लोगों को ना शिफ्ट करता हूँ, माइंडसेट उनका शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। तो मैक्सिमम क्या हो जाए, मर जाऊंगा ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब मेरी मौत ऐसी है तो ऐसी है ना, जो परमात्मा ने जिस तरह से जिसकी मौत लिखी हुई है, दैट नोबॉडी कैन चेंज ना। आपका, आपकी लाइफ की बुक का पहला चैप्टर, लास्ट का टॉपिक है, वो लिखा जा चुका है कि आप कहाँ पैदा होंगे, कैसे पैदा होंगे, वो आप हो चुके हैं, दैट हैज हैपेंड। आप कैसे मरेंगे वो भी लिखा जा चुका है, वो हमें नहीं पता, लेकिन वो बन चुका है। बीच में योर चॉइस, आप जो मर्जी लिखो उसमें, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए तैयार हो जाओ, वर्स्ट क्या हो जाएगा उसके लिए तैयार हो जाओ, उसके बाद चीजें बहुत इजी हो जाती है। मैं कितनी बार लोगों से पूछता हूँ, ओके क्या मैक्सिमम फियर है आपको? सर मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। ओके क्या प्रॉब्लम है? सर बिजनेस नहीं चलाता हूँ। ओके बिजनेस नहीं चला तो उससे बुरे से बुरा क्या हो जाएगा? बुरे से बुरा सर मेरे फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, मेरा पैसा लग चुका होगा। ओके उससे उससे क्या होगा? कर्जा चढ़ जाएगा सर, फिर क्या होगा? और बुरा क्या होगा? क्या कोई तरीका ऐसा है कि आप कर्जा वगैरह चुका दो? नहीं सर वैसी बात नहीं, कुछ जॉब वॉब तो मिल ही जाएगा, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, जॉब मिल जाएगा ना। हाँ कुछ साल तक जॉब कर लोगे ना, हाँ कुछ पैसा बचा लोगे ना, हाँ फिर दोबारा जॉब, फिर दोबारा बिजनेस करना है सोचो तो कर सकते हो ना। हाँ सर क्यों नहीं कर सकते, खत्म पीयर का। और वो अपने आप ही देते हैं जवाब, मैं नहीं मांगता, मैं सिर्फ क्वेश्चन करता हूँ।
आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप एक बार ना सोच के देखो मैक्सिमम क्या हो सकता है, और आप उसके लिए तैयार हो गए ना, फिर ये चुन्नू मुन्नू चीजों से आपको डर ही नहीं लगने का। जो होगा देख लेंगे। एक्शन पे फोकस करो कि एक्शन लिया जाना चाहिए, खत्म बात, फियर है ही नहीं फिर कहीं। एग्जैक्टली, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। हाँ, क्या होगा जैसे, है ना। अब मैं जैसे नौकरी मैंने छोड़ दी, मतलब जहाँ मैं कर रहा था, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग में करना था। अब ट्रेनिंग में मैं जब बिल्ड करूंगा धीरे धीरे, इट विल टेक टाइम, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ओवरनाइट में ऐसा नहीं है मेरा ट्रेनिंग का बहुत बड़ा, मैं बहुत बड़ा ट्रेनर बन जाऊंगा, ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस हो जाऊंगा। इट डजंट वर्क दैट वे। एक बच्चे को 10 साल का होने में 10 साल ही लगेंगे बॉस, वो 2 साल में 10 साल का नहीं हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? करेक्ट, राइट। ठीक है, अगर मुझे मतलब किसी भी चीज में, एक पेड़ को एक इतना बड़ा होने में उतना टाइम लगना है तो वो लगना ही लगना है, उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो प्रोसेस है उसकी। कितनी चीजें देख लो, अगर हाथी का साइज इतना होना है तो वो उतना ही होगा, चूहे का साइज इतना होना है तो वो उतना ही होगा। ठीक है, बट वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हाथी कितनी एज में कितना बड़ा बनता है, हम 5.5, 6, पौने 6 फुट के हाइट के, हम जो मैक्सिमम हाइट हमें गेन करनी है वो एक पर्टिकुलर एज में आगे तो गेन कर पाएंगे ना। 17 का, 18 का, 19 का या 20 का, इसी तक तो हाइट बढ़ती, उससे ज़्यादा फिर बढ़ती नहीं है। अब वहाँ तक आके हमारे हाइट रुकनी है, हमें पता है रुकनी है, लेकिन वो जो हाइट हमें गेन करनी है वो पैदा होते ही थोड़ी ना हो सकती है। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस, डे बाई डे, ईच आवर, ईच मिनट वी ग्रो, वी गेन आवर हाइट्स। तो उसमें जो टाइम लगना है तो लगेगा ही ना। कह सकते हैं जैसे कि आप किसी भी फील्ड में हो, कहीं पे भी हो, कैसे भी हो, किसी भी उसमें डोमेन में हो, जस्ट कॉन्फिडेंस थोड़ा सा रखो, एक्शंस लो, और फियर थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, और आप फियर, एक्शन लोगे आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। एक्शन लोगे फियर नहीं रहेगा, क्योंकि फियर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्शन। एक्शन को बढ़ाओ, फियर अपने आप कम हो जाएगा। भाई 2/10 है, ठीक है, या तो आप 2 को 25 कर दोगे तो 10 की वैल्यू कम हो जाएगी अपने आप। 2 को आपने 200 कर दिया, 2000 कर दिया, 2 लाख कर दिया, तो 10 का रेशो, उनका रेशो तो चेंज हो गया ना। या इधर ये 2 है ऊपर, ये 10 वाले की वैल्यू बढ़ा दोगे तो जो ऊपर वाला है उसका जो पूरा रेशो है वो खत्म हो जाएगा। तो यानी जो फियर का इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत फियर होना भी चाहिए, गलत काम करने से डरना चाहिए। बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए, क्यों, बाप का रोल क्या होता है, माँ के बाद बच्चे नहीं, पापा कहते तेरे पापा को बता दूंगी, अच्छा ठीक है मम्मी मैं नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा वो होना चाहिए, वो जरूरी है। आप गाड़ी चला रहे नहीं, आप पुलिस वाले पकड़ सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, रैश ड्राइविंग नहीं करनी, वो थोड़ा डर होना चाहिए। ठीक है, दैट इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, जो हमारे डर का मेन उद्देश्य है। लेकिन डर आपका वैसा नहीं होना चाहिए कि ये बहुत ओवरवेलमिंग हो गया, आपको एकदम उसने रेस्ट्रिक्ट कर लिया, आपको जकड़ के रख लिया, वो फिर सीरियस कंसर्न है। जैसे कि आपने इतना सब कुछ बताया, जो कि अभी भी मैं सोच ही रहा हूँ। इसमें एक चीज़ होती है कि आपने अभी मेरे को बता दिया, फिर किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने एक ज्ञान दे दिया कि हाँ भाई ऐसे करो, ऐसे हो जाएगा, या फिर ऐसे करना चाहिए लाइफ में। अभी तो मैं पंप अप रहूँगा, या कोई भी, और कुछ टाइम बाद वो मोटिवेशन गायब। ऐसा इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अक्सर मेरे से पूछा जाता है मेरे ट्रेनिंग सेशन वगैरह में भी। इसका जो मैंने एक टर्म, जो मैंने खुद ही मतलब सोचा, मेरे दिमाग में आया था टर्म, इसको कहते हैं फेडिंग मोटिवेशन। मतलब आई कॉल इट है फेडिंग मोटिवेशन। फेड का मतलब क्या होता है, चीज़ें धीरे 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 डाउन जाना। और वो आपका मोटिवेशन, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे पीक पे है, एंड बाय थक, फिर एक टाइम पे छोड़ यार कौन करे, यही होता है। ओके, मैं मनीष आपसे एक सिंपल 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, उसका मुझे आप आंसर देना, ठीक है। और ये मेरा सब व्यूअर्स है, जिन लोगों को भी ये शिकायत है ना, तो आई वुड रिक्वेस्ट इस क्वेश्चन को आप जरूर सोचें। आज आपने खाना खाया, लंच का गए हैं आप, लंच करके आए हैं, तो ये लंच आपका कितने दिन तक चलेगा? कुछ घंटे ही चलेगा, बल्कि ये तो कुछ घंटे चलेगा। 4-5 घंटे के बाद में अगेन यू विल स्टार्विंग फील होगा, आपको हंगर फील होगा, देन अगेन यू विल टेक। आज आप सुबह नहा के आए हैं, आपका ये बाथिंग कितने ड्यूरेशन तक चलेगा? एक ही दिन बस। एक ही दिन चलेगा। आज आपने सो लिया, कितने दिन तक चलेगा? नथिंग लास्ट फॉर एवर। हमें रेगुलर करना चाहिए। क्या एक दिन में जिम जाके मेरी बॉडी बन जाएगी? नहीं बनेगी, क्योंकि रेगुलर इनपुट होना बहुत जरूरी है, रेगुलरिटी होनी जरूरी है।
अब मोटिवेशन के चक्कर में क्या है कि हम जो एक बार जो अपने आप को मोटिवेट करते हैं ना, हम अपने आप को बार बार मोटिवेट कर ही नहीं रहे। तो कितने दिन तक चलेगी पहली डोज किसी मोटिवेशन स्पीकर की या किसी पॉडकास्ट की या किसी वीडियो की, कितने दिन तक चलेगी? नहीं चल सकती। आपको अपने आप को रेगुलरली मोटिवेट करना होगा। जहां तक आपको क्लियर हो गया? बिल्कुल। नाउ द क्वेश्चन कम्स, ये कैसे किया जाए? कैसे किया जाए? तो 3 तरीके हो सकते हैं इसके। नंबर 1, आपको पता है मोटिवेशन, सबसे ज्यादा हमारे मोटिवेशन को क्या चीज है जो प्रभावित करती है? या मोटिवेशन किस बात पे डिपेंड करता है? मैं कहूँगा माइंडसेट। नो, माइंडसेट बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, बहुत वेग टॉपिक हो गया। आप कैसे खाना खा रहे हैं, आप जिस तरह से ऐसे बैठे हुए हैं, क्या बात करें, सारी चीज माइंडसेट पे डिपेंड करती है। माइंडसेट बहुत बड़ा टॉपिक हो गया। लेट अस मेक इट बिट स्पेसिफिक। मैं नहीं सोच पा रहा अभी। नहीं सोच पा रहे, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी नहीं सोच पा रहे होंगे। मोटिवेशन क्या ना, एक ही चीज़ है जो मोटिवेशन को डिसाइड करते हैं आपका मोटिवेशन कितना आगे तक जाएगा, वो है रीज़न। आपका कारण कितना बड़ा है। जितना बड़ा आपका रीज़न होगा ना, उतना ही आपका मोटिवेशन स्ट्रांग रहेगा। अब आपने बोला है तो यस बिल्कुल यही है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि मनीष, आप निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाओ, उसको रात को 3 बजे हाथ लगा के वापस आ जाओ, आप जाओगे? नहीं। यू वोंट गो। लेकिन अगर आपको आप बोला जाए मनीष वहाँ पे रात के 3 बजे वहाँ पे एक आपका फेवरेट फिल्म स्टार आ रहा है और वो सिर्फ आप ही से मिलना चाह रहा है और आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहता है, आप जाओगे? बिल्कुल जाऊंगा। ठीक है। अब हम रात के 3 बजे कभी नहीं उठते, लेकिन आपको पता लगे कंपनी ने आपको हॉलीडे पैकेट दिया, आप पूरी फैमिली के साथ में आपको फ्री हॉलीडे, स्विट्जरलैंड जाना है, यूरोप जाना है, लेकिन फ्लाइट रात के 3 बजे की है, क्या करोगे आप? जाओगे नहीं? तो 3 बजे की फ्लाइट होगी ना, हम रात को 12 बजे जाके पहुंच जाओगे। होगा क्यों? रीजन बड़ा है। कोई भी आप काम करते हैं तो क्यों करते हैं, जितना बड़ा रीजन होगा ना, उतना मोटिवेशन आपका स्ट्रांग होगा। तो जैसे कि अगर मैंने वीडियो देख ली कोई, अब मेरे पास मोटिवेशन है, मेरे को जिम करनी है। जिम करनी है। जिम आपको क्यों करनी है? थिंक अबाउट इट। ओके, अगर मेरे को फिट रहने के लिए जिम करनी है, मैंने फिट रहने के लिए करोगे तो मजा ही नहीं आएगा। फिर तो आप ऐसे ही फिट हो, अभी आपको कौन सा कुछ दौरे पड़ रहे हैं, अभी तो आप फिट हो। बट फिर भी लाइक मैं चाहता हूँ मेरी बॉडी बनी रहे और मैं फिट रहूँ। मतलब जैसे कि अभी हमने बात की, एजिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। देखो, रीजन ऐसा होना चाहिए जो आपके अंदर आग लगा दे। ओके। रीजन ऐसा होना चाहिए कि बॉस ये पड़ा डंबल अभी से लग जाओ, ऐसा आपके अंदर वो होना चाहिए आग। रीजन बहुत बड़ा होना चाहिए। जैसे मेरे लिए ट्रेनिंग करने का ना रीज़न मेरे लिए मतलब माई डाई हार्ड पैशन। मुझे कोई रात को उठ के भी उठा देगा ना कि 3 बजे ही बोलेगा चल सुरेश ट्रेनिंग करने जाना है, मैं चल पड़ूंगा। मेरे साथ कितनी बार हो गया, मेरी बैक में दर्द हो रहा था, मेरे बहुत तबीयत खराब थी, बेड से उठा नहीं जा रहा था, मेरे पास कॉल आया कि क्या आप कल ट्रेनिंग कर सकते हैं, और मैं खुद एकदम ठीक हो गया, उठ के बैठा, लैपटॉप पे प्रिपेयर किया, अगले दिन मैं ट्रेनिंग करके आया, मुझे कहीं दर्द नहीं हुआ। जब वापस आया घर में आके जब लेटा ना, तब मुझे दर्द का एहसास हुआ। तो कई बार क्या होता है, आपका रीज़न बहुत बड़ा होना चाहिए। पैशन है, जैसे मेरा पैशन इज़ माई रीज़न, तो आपको रीज़न बड़ा करो। लेकिन आप कहते हैं कि जिम जाके मेरी बॉडी इस तरह से लगेगी, आई विल लुक लाइक दैट। रीज़न बड़ा करो। रीज़न बड़ा होगा, आपको एक खांसी आई, आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, खांसते खांसते फेफड़े बाहर आने को हुए, आँख से पानी, नाक से पानी, मुंह से, मतलब बहुत बुरी हालत हो गई, आप डॉक्टर के पास जाओगे नहीं जाओगे? बिल्कुल जाएंगे। रीज़न बड़ा है। फर्स्ट थिंग, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है ना, अपना रीजन बड़ा करो। रीजन किस चीज का बड़ा करें? अपने गोल का। गोल बड़ा करें या फिर रीजन गोल का बड़ा कर सकते हैं? गोल अपने आप बड़ा हो जाएगा, रीजन बड़ा होगा तो। गोल आपको बड़ा या छोटा कैसे होता है? रीजन से ही तो बड़ा छोटा होता है ना, रीजन से ही बड़ा छोटा होता है। अब जैसे आप कोई भी देख लो, आप कहते हो कि मैं यार, आपका गोल है कि मेरे को कार लेनी है, कार कौन सी लेनी है? कोई भी चलेगी, किस पर्पस के लिए चाहिए? बस यार ऑफिस तक जाने के लिए, उसके लिए, तो आपका रीजन बड़ा नहीं है। लेकिन आप कहते हो मुझे ऑडी लेनी है, क्यों लेनी है? ऑडी लेनी है सर, लगना चाहिए कि ऑडी है, दैट विल इम्प्रूव माई पर्सनैलिटी, दैट विल इम्प्रूव माई स्टेटस, दैट विल इम्प्रूव माई वैल्यू इन अदर्स पीपल्स लाइफ। तो कुछ लगना चाहिए कि मैंने लाइफ में कुछ हासिल किया है। रीजन बड़ा है नहीं बड़ा? ऑडी के लिए मेहनत करोगे नहीं करोगे? रीजन बड़ा करो। फर्स्ट थिंग, रीजन बड़ा क्या होगा? आप जो गोल है
उसकी वजह, गोल हासिल करने की वजह जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही आपका मोटिवेशन स्ट्रांग रहेगा। कह सकते हैं कि रीजन बड़ा है तो गोल तो बाय प्रोडक्ट हो गया फिर। अब जैसे कोई बहुत बड़ा रीज़न है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा रास्ते में जा रहा है, मैंने उसके थप्पड़ मार दूं, मेरे पे कोई रीज़न नहीं है उसका थप्पड़ मारूं। मैं किसी को, अब जैसे आप सामने बैठे हो, कोई बंदा मेरे सामने बैठा है, मैं चाहूँ तो उस बंदे को मार सकता हूँ, वो बंदा चाहे वो मुझे भी मार सकते हैं, लेकिन हम नहीं मार रहे। क्यों? रीज़न नहीं है ना कोई। रीज़न हमारे पे किसी के थप्पड़ मारने का भी नहीं है। लेकिन अगर मैं देखूंगा किसी ने मेरी बेटी को सताया है, किसने मेरी बहन को सताया है, उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं चाहे 10 आदमियों से टकरा जाऊंगा उसी टाइम पे। रीजन बड़ा है। रीजन बड़ा है। किसी से बोल दोगे तुम अपनी जान दे दोगे? नहीं देगा कोई। लेकिन फौज पे, बॉर्डर पे खड़ा फौजी है, उससे कहोगे बॉस देश को तुम्हारी जान की जरूरत है, वहां पे जाओगा बम बांध के कूद जाओ, कूदेगा नहीं कूदेगा? कूदेगा। क्यों कूदेगा? रीजन बड़ा है। किसी भी चीज में देख लो बॉस, आपने लाइफ में कुछ हासिल किया होगा ना, अच्छा वो इसलिए किया होगा, उसको हासिल करने के पीछे वजह बहुत बड़ी थी आपकी। अपना वॉइस स्ट्रॉन्ग करो, फर्स्ट थिंग। गोल बड़ा करो, गोल अपने आप बड़ा हो जाएगा। और जो गोल है ना उसको सामने रखो। जैसे मैंने आपको देखा, विजन बोर्ड मैंने अपना बनाया हुआ, जैसे ही बनाया, मैं नहीं कह रहा परफेक्ट है, जैसे ही बनाया, बट इट्स अ कांस्टेंट रिमाइंडर कि मुझे ये करना है। से योर माइंड कैन नॉट रिटेन ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। हमारा माइंड बहुत सारी चीजें भूल जाता है, और भूलना कोई खराबी नहीं है, ये नेचुरल और बहुत अच्छा फंक्शन है माइंड का। क्यों? अगर हम सारी, जब से हम पैदा हुए तब से आप एक एक चीज याद रखोगे तो क्या होगा? दिमाग फट जाएगा। तो हमारा माइंड क्या करता है, जो अनवांटेड चीज होता है उसे फ्लश आउट करता रहता है, डिलीट करता रहता है। अब वो डिलीट करना माइंड का फंक्शन है, उसमें कई बार इंपॉर्टेंट चीज भी डिलीट हो सकती है। तो आप क्या करो, रिमाइंडर सेट करो ना। इतनी टेक्नोलॉजी आपके मोबाइल में सब जगह है, आपको कुछ ऐसा कॉन्स्टेंट रिमाइंडर करो। ये तो क्या होगा, आउट ऑफ साइट मीन्स आउट ऑफ माइंड। अगर जो वो मोटिवेशन क्या आपने बुक पढ़ी है, या जो आप मोटिवेशन स्पीकर का सुन के आए हो, उसकी जो रिकॉर्डिंग आपने अगर की है, या वो उसकी बातों को बार बार सुनोगे, तभी तो इफेक्ट करेगा ना वो। अभी अगर हम भूल रहे हैं तो दोबारा सुन लो, तभी हमें बार बार सेशन लेने चाहिए। ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ है, जब भी आप गोल सेट करें ना, एक बार इसके ऊपर 33% हाई चांसेस हो जाते हैं। जब भी आपने लाइफ में गोल सेट किया है ना, मेक श्योर 24 घंटे के अंदर ना पहला एक्शन जरूर लो। एक फर्स्ट स्टेप जरूर लो। अगर 24 घंटे में अगर आपने एक्शन नहीं लिया ना, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा गोल हासिल करना। 24 घंटे में एक्शन ले लिया तो कुछ तो आपका ना एकदम एक्शन में आ जाएगी चीज़। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो गोल आप हासिल करना चाहते हैं उसको माइंड में आंख बंद करके विजुअलाइज करो कि एज इफ आपको अपना गोल मिल गया है। विजुअलाइज करो कि ये मेरे को गोल मिल गया। और जितना ज़्यादा, दिन में 2 बार अगर आप करेंगे, आप बताए रेगुलर डोजेज ऑफ मोटिवेशन, दिन में 2 बार अपने उसको विजुअलाइज करो। अपना जो विजन बोर्ड बनाया, दिन में 2-3 बार उसकी तरफ देखो। ऐसी जगह रखो कि जहाँ पे आप ज़्यादा बैठते हो, तुरंत आप ऐसे करो तो आपको दिखाई दे ये मेरा विजन बोर्ड है। दैट अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर बहुत जरूरी है कि हाँ ये मुझे करना है, ये मेरा विजन है, ये मेरा गोल है। क्या तेंदुलकर को मोटिवेशन की प्रॉब्लम होगी? नो। उसका विजन क्या था? 83 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता, जब वो बहुत छोटा ही था। उसके मन में था मुझे भी इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना है। उसका वो 100 सेंचुरी बनाया। उसका एक मैंने वीडियो देखा था, डॉक्यूमेंट्री, कि वो 100 सेंचुरी बनाने के लिए नहीं, उसे नहीं पता मैं 100 सेंचुरी बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा। उसे ये था कि मैं इंडिया को एक बार वर्ल्ड कप, मतलब मैं भी पार्ट लूँ उसमें, इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में। विजन बड़ा करो आप, रीजन बड़ा करो, बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। एट द एंड, जो मैं अपने हर गेस्ट से पूछना चाहता हूँ या बोलना चाहता हूँ, आप कुछ समराइज करना चाहेंगे, आप कुछ बताना चाहेंगे व्यूअर को कुछ एक्स्ट्रा? देखिए, फियर हमारी लाइफ में बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी पे। कुछ फियर पॉजिटिव होते हैं जो कि हमें गलत काम करने से रोकते हैं, दैट्स फाइन, वो होना भी चाहिए। कुछ फियर जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो हमारे पोटेंशियल को किल कर रहे हैं, वो नेगेटिव फियर होते हैं। उससे हमें दूर आना है। दूर आने का तरीका क्या है कि आप मैक्सिमम के लिए पहले आइडेंटिफाई करो फियर किस चीज़ का है, एंड सेकेंडली वे मैक्सिमम के लिए तैयार हो जाओ। थर्ड थिंग क्या है कि आप एक्शन लो उसके ऊपर। एक्शन लोगे, रिजल्ट मिलेगा। और जिस काम से डर लगता है, फोर्थ वन, जिस काम से डर लगता है वो ज़्यादा से ज़्यादा करो।
फियर आपकी लाइफ में खत्म हो जाएगा, आपके देखना बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। फियर खत्म हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, आपकी बहुत सारी चीजें ना अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। Well, that was a very impressive episode with you. Thank you very much for coming, सुरेश सर। माय प्लेजर, माय प्लेजर। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए ताकि हम उस वीडियो पे भी पॉडकास्ट कर सकें। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आई एम मनीष, दिस इज़ द की मोमेंट्स। थैंक यू।